Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः एनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनीष कुमार आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक भूकंप लेके आया हूं। तो आज जानते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप, जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। भूकंप जैसा कि दो वर्ड से बना हुआ है, भू और कंप, अर्थात भू मीन्स पृथ्वी और कंप मीन्स कांपना। अर्थात भूकंप का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का कंपन, अर्थात पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होती है, अर्थात उसमें झंझनाहट जो उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं? हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, यह एक क्या है? प्राकृतिक घटना है। भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक घटना है और यह घटना ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। जब ये घटना घटित होती है तो ऊर्जा के पृथ्वी के नीचे से ऊर्जा निकलती है और यह तरंगों के रूप में जो है यह कंपन करवाती है। ठीक है, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है और जो पृथ्वी के नीचे से जो ऊर्जा निकलती है वह एक तरंग के रूप में निकलती है और वह सभी जगहों में, सभी दिशाओं में वह कंपन करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती है। जब पृथ्वी पर भूकंप होती है, यहाँ से अगर क्वेक होता है, अर्थक्वेक होता है, यहाँ से कंपन होता है, तो यह सभी दिशाओं में कंपन करने लगती है। पृथ्वी के सभी दिशाओं में यह कंपन करती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भूपर्पटी में परघाती तरंग द्वारा उत्पन्न कंपन अथवा दोलन जो स्थैतिक ऊर्जा के आकस्मिक रूप से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाता है। अर्थात वैसी तरंगे पृथ्वी के अंदर से निकली हुई वैसी तरंगे या परघाती तरंगे जो पृथ्वी को स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ला दे, उसे ही क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, जिससे आंतरिक ऊर्जा का तरंग गति के रूप में संचरण करता है और पृथ्वी के अंदर मौजूद आंतरिक ऊर्जा है वह जो है तरंगों के रूप में संचरण करती है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि जो है पृथ्वी जो है तीन परतों में बटी हुई है, एक कोर, एक मेंटल और एक भूपर्पटी। ये कोर हो गया, ये मेंटल, ये भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट भी बोलते हैं। मेंटल जो है, मेंटल में ही एक स्टेनोस्फेयर है जो कि द्रवीभूत अवस्था में या प्लास्टिक रूप में रहता है और उसी के ऊपर जो है ये भूपर्पटी जो है क्या है? तैरती हुई रहती है। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है वह विभिन्न प्लेटों पर स्थित है। विभिन्न प्लेट जैसे एक महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। कुल प्लेटों की संख्या 8 है, जो कि प्लेट विवर्त के सिद्धांत में जो 8 प्लेटों को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया है कि वो 3 प्रकार की प्लेटें होती है। एक विनाशी प्लेटें होती है, रचनात्मक प्लेटें होती है और संरक्षी प्लेटें होती है। यही 3 प्लेटों के कारण ही जो है ये पृथ्वी पे जो है हमेशा जो है प्लेटें जो है कभी ऊपर नीचे, कभी एक दूसरे से दूर होती है, कभी एक दूसरे के नजदीक आ जाती है, कभी एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। इसी के कारण से जो है हमारी जो है ये पृथ्वी में जो है कंपन उत्पन्न होता है और पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं जो है उन्हीं के कारण होती है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। अर्थात पृथ्वी का वह केंद्र जहां से परघाती तरंगे जो कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर प्रहार करती है वह क्या कहलाती है? उस केंद्र को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं या फिर उद्गम केंद्र कहते हैं। जहां से उसका उद्गम होता है, जहां से वो निकलती है तरंगे, उसे हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र बोलती है। ठीक है, भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिक केंद्र कहलाता है। भूपृष्ठ का वह बिंदु जो फोकस के अधिक केंद्र का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के नजदीक हो अर्थात समीप हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं।
ठीक है, अर्थात यह फोकस से जो है सबसे नजदीक में भूपरपट्टी का केंद्र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंग क्या है, वो तरंगे जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो निकलती है, सबसे पहले जो है अधिकेंद्र पर ही महसूस किया जाता है। क्यों महसूस किया जाता है? क्योंकि ये तरंगे उद्गम केंद्र के सबसे नजदीक होती है, इसी कारण सबसे पहले जो है अधिकेंद्र पर ही इसको महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है, और यह जो कोण बनता है उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र का, वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब जानते हैं कि भूकंप जो है किन किन कारणों से होती है। भूकंप के कारण, भूकंप जो है मूलतः दो कारणों से हो सकती है, एक प्राकृतिक कारण है और एक मानव निर्मित कारण। ठीक है, एक प्रकृति द्वारा जो भूकंप उत्पन्न करते हैं वो ये कारण है। पहला है प्लेट विवर्तनिकी के कारण जो है भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के कारण, भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया, भूसंतुलन और प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। इन कारणों से जो है ये सभी जो है क्या है, प्राकृतिक कारण है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सभी क्या है, प्राकृतिक कारण है जिससे जो है भूकंप आते हैं। और मानव के द्वारा जो है भूकंप कैसे लाया जाता है, ये सब ये कारण है। बांध बना करके जो है भूकंप आ सकता है, तेल निष्कासन से, परमाणु परीक्षण से, खनन क्रिया से, सुरंग बनाने और कारखाना, ये सभी मानव निर्मित कारण है जो कि पृथ्वी पर भूकंप लाते हैं। तो जानते हैं बारी बारी से जो है प्राकृतिक कारण के बारे में और मानव निर्मित कारणों के बारे में कि जो है कैसे जो है भूकंप आते हैं। ठीक है, पहला कारण कौन है, प्लेट विवर्तनिकी। भूकंप का सबसे प्राकृतिक जो पहला कारण है वह है प्लेट विवर्तनिकी। इनके जो प्रतिपादक थे वह थे मॉर्गन और आइजैक। मॉर्गन और आइजैक ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह 1965 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब जानते हैं कि जो है प्लेट विवर्तनिकी से जो है भूकंप आते कैसे हैं। ये इनके 3 किनारे होते हैं। कौन कौन किनारे? एक रचनात्मक प्लेट किनारा होता है, एक विनाशी प्लेट किनारा होता है और एक संरक्षित प्लेट किनारा होता है। ठीक है, तो रचनात्मक प्लेट किनारों के बारे में, रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे कम गहराई पर स्थित भूकंप मूल साधारण परिमाण वाले भूकंप होते हैं। रचनात्मक प्लेटें क्या होती है? वैसी प्लेटें जो एक दूसरे से जो है दूर होती हुई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रचनात्मक प्लेटें। जैसे महाद्वीप की अलग प्लेटें हैं, महासागर की अलग अलग प्लेटें, दोनों जो है गति करती है। और रचनात्मक प्लेटें जो है वैसी प्लेटें होती है जो एक दूसरे से दूर होती जाती है, उसे रचनात्मक प्लेटें कहते हैं। और इनसे जो जब दूर होती है तो इनसे जो कंपन उत्पन्न होती है वह साधारण परिमाण के होते हैं, अर्थात कम इफेक्ट करते हैं, बहुत ही कम क्षेत्र के ही ये भूकंप होते हैं। ठीक है, इसके उद्गम केंद्र प्राय 25 से 35 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होते हैं, और इसके जो भूकंप का जो केंद्र होता है वह साधारणतः 25 से 35 किलोमीटर के ही अंतर्गत उसी के क्षेत्र में जो है आते हैं। ठीक है, रचनात्मक प्लेटें में जो है 25 से 35 किलोमीटर की गहराई पर ही जो है भूकंप का उद्गार होता है। और अब आगे बढ़ते हैं विनाशी प्लेट के बारे में। विनाशी प्लेट क्या होती है? विनाशी प्लेट वैसी प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से आकर के जो है टकरा जाती है। जैसे महासागर और महाद्वीपीय दोनों अलग अलग प्लेटें हैं, तो दोनों जो है आपस में कभी ऐसा आता है कि टकरा जाती है, जिससे क्या होती है उसमें जो है कंपन उत्पन्न होती है। और ये जो है बहुत ही विध्वंसक होते हैं। जब दोनों टकराते हैं तो ये बहुत ही भारी क्षति पहुंचाती है। और यहाँ पर दो प्लेटों के टकराव के कारण होने वाली पर्वत निर्माण, भ्रंश तथा विस्फोटक ज्वालामुखी की घटनाओं के कारण भूकंप आते हैं। और जब ये दोनों प्लेटें टकराती है तो ये पर्वत का भी निर्माण हो जाता है,
भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है तथा ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी भी उत्पन्न होती है। और ये सभी कारण जो है ये भूकंप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसका जो भूकंप मूल है अर्थात भूकंप का उद्गम जो केंद्र है वह 700 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और यह जो है लगभग 700 किलोमीटर में जो है इसका भूकंप का जो है उद्गम केंद्र है। ठीक है। संरक्षी प्लेटें से उत्पन्न रूपांतरण भ्रंशों के कारण जो है भूकंप होता है। संरक्षी प्लेटें वैसी प्लेटें होती है, ये प्लेटें या एक दूसरे के समानांतर जाती है या फिर एक दूसरे के विपरीत जाती है। जब विपरीत और एक दूसरे से टकराती है तो ये जो है एक भ्रंश का निर्माण करती है जो कि भूकंप का कारण है। ठीक है। दूसरा कारण है ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया भूकंप के आने का मूल कारण ज्वालामुखी उद्गार भी है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तब भी भूकंप आता है। ज्वालामुखी उद्गार हम जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि ज्वालामुखी जो है कैसे उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के नीचे मौजूद स्टेनोस्फीयर में द्रवीभूत अवस्था में जो है मेटल पाए जाते हैं। वो स्टेनोस्फीयर ये द्रवीभूत अवस्था में पाए जाते हैं। जब इसमें अधिक उच्च दबाव एवं तापमान अधिक होने के कारण ये क्या होती है कि ऊपर की ओर जो है यह प्रेस करती है दबाव, जिसके कारण क्या होती है कि एक नली आकार की बन के और ये स्टेनोस्फीयर में मौजूद जो द्रवीभूत अवस्था में जो मेटल होते हैं वो ये मैग्मा जिसे बोलते हैं वो बाहर निकलकर लावा के रूप में भूपर्पटी पर गिरती है। साथ ही साथ इसमें गैस, धूलकण इत्यादि भी बाहर निकलते हैं। ठीक है। जिसके कारण जब ये दबाव पड़ती है तो पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होती है। तो इसका मेन कारण भी जो है भूकंप आने का मेन कारण भी है ज्वालामुखी क्रिया भी है। ठीक है। जापान व फिलीपींस में ज्वालामुखी के कारण निरंतर भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी और फिलीपींस में ज्वालामुखी का उद्गार जो है हमेशा होते रहता है। इस कारण से वहाँ लगभग जो है भूकंप आते रहते हैं। ठीक है। भूकंप जो है ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होगा या ज्वालामुखी प्रदेशों में ही जो है भूकंप आएंगे, ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी प्रदेश में भूकंप नहीं आएंगे, वहाँ भी आएंगे। तो वहाँ जो है जब उद्गार होता है तो ये बाहर की ना होकर के उद्गार वह अंदर ही भूपर्पटी के नीचे ही जो है ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। जिसके कारण हम बताए थे कि जो है बहुत सारी चट्टानें जो है लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ इन सारी चट्टानों का निर्माण होता है। तो जब ज्वालामुखी जब पृथ्वी के धरातल के नीचे ही जम जाती है, ठोस रूप में हो जाती है, तो बहुत सारी चट्टान का निर्माण करती है। और जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तब हमेशा जो है पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होती है। ठीक है। 1883 ईस्वी में क्राकाटोआ जो कि कहाँ है, इंडोनेशिया में, क्राकाटोआ द्वीप पर आने वाला भयानक भूकंप 1883 ईस्वी में जो है ज्वालामुखी के कारण जो भयानक भूकंप आया था वह कब आया था, 1883 ईस्वी में। कहाँ आया था, क्राकाटोआ द्वीप पे। कहाँ ये, इंडोनेशिया में। ठीक है। तो ज्वालामुखी कारण भी जो है मुख्य कारण है भूकंप आने का। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया के कारण भी जो है भूकंप जो है होता है। जानते हैं भ्रंश होता क्या और संपीड़न क्रिया होती क्या है। भ्रंश जब चट्टानों का दो विपरीत दिशा में वास्तविक विस्थापन होता है। जब चट्टानों का दो विपरीत दिशा में अर्थात एक चट्टानें दोनों जो है अपनी ओर जो है खींच रही है, विस्थापन होना मतलब एक दूसरे से अपनी जगह से हटना, तो वह क्या कहलाती है, तब उसे भ्रंश कहते हैं। जैसे भ्रंश की घाटी जो है दरारें जब पृथ्वी पर भूपर्पटी पर दरारें जो पड़ जाती है अर्थात दो विपरीत बलें जब कार्य करती है तो भूपर्पटी पर जो है एक दरार उत्पन्न होती है जिसे हम भ्रंश भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो दरारें, बड़ी दरारें जो पड़ जाती है उसे हम भ्रंश कहते हैं। ठीक है। संपीड़न क्रिया संपीड़नात्मक बल के कारण जब दो चट्टानों का केंद्र की ओर एवं विपरीत दिशा में संचलन होता है। ठीक,
संपीड़न बल के कारण जो है क्या होता है कि दो चट्टानें जो है एक दूसरे की ओर आती है और एक दूसरे से दूर हो जाती है। दूर होके क्या करती है, गति करती है, संचलन करती है। ठीक है। और भ्रंश जो है सबसे उपयुक्त जो जहां मिला है वह है सैन एंड्रियाज भ्रंश, जो कि कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में। 1906 ईस्वी में जो है भ्रंश वहां भूकंप आया था, जिसके कारण से वहां की जो है भूपरपट्टी जो है भ्रंश का निर्माण कर गई थी। वह कहाँ आया था, भयानक था ये, सैन फ्रांसिस्को में, जो कि किस नाम से जाना जाता है उस भ्रंश को, सैन एंड्रियाज भ्रंश को के नाम से जाना जाता है। वह 1906 ईस्वी में इस भ्रंश का निर्माण हुआ है। और भ्रंश से संबंधित जब भूकंप आती है तो भ्रंश का निर्माण करती है। भ्रंश का निर्माण होने से जो है बहुत सारे नवीन पर्वतों का भी निर्माण होता है। जैसे नवीन पर्वत में आ जाते हैं हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकी, ये सभी जो है भ्रंश से उत्पन्न जो है पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट है भूसंतुलन। पृथ्वी की भूपरपट्टी के सतही उच्चावच के रूप में स्थित पठारों, पर्वतों और समुद्रों के उनके भार के अनुसार भूपरपट्टी के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था है। भूसंतुलन अर्थात जो है पृथ्वी में मौजूद उच्चावच, जैसे कहीं ऊंचा है, पर्वत है, पठार है, कहीं ढाल है, इन सबों के कारण पृथ्वी के नीचे जो पिघली अवस्था में जो मैग्मा रहती है उनको जो है संतुलन में रखती है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, भूसंतुलन की अवस्था कहते हैं। और यह इसी संतुलन होने के कारण ही जो है भूकंप होता है। संतुलन की स्थिति प्राप्त होने के दौरान भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब ये संतुलन में आते हैं तभी जो है क्या होती है, कंपन होने लगती है और भूकंप होता है। ठीक है। जैसे हिंदुकुश का भूकंप जो कि 1948 में भूकंप आया था हिंदुकुश में, वह, और कनाडा का भूकंप जो कि 1905 ईस्वी में आया था। ये कारण जो है भूसंतुलन की स्थिति के कारण हुआ था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन थे, प्रोफेसर एफ.एच. रीड। एफ.एच. रीड के अनुसार जो है पृथ्वी की चट्टानें जो है, पृथ्वी के गर्भ में छिपी चट्टानें अर्थात भूगर्भिक चट्टान लचीली होती है, अर्थात क्या होती है, प्लास्टिक जैसी होती है, या फिर रबड़ के समान तन्य होता है, अर्थात रबड़ के समान जो है लचीली होती है। और जब कभी भी आंतरिक बल जब कार्य करती है तो पृथ्वी के नीचे जो है दबाव उत्पन्न होती है, और यह दबाव के कारण जो है इसके नीचे जो मौजूद जो रबड़ के समान के जो लचीली मैग्मा जो होती है वह क्या करती है, ऊपर नीचे जो है दबाव के कारण जो है वह ऊपर नीचे होती है। और जब यह दबाव अधिक हो जाती है तो अचानक भूपरपट्टी की चट्टानों में एक दरार होती है, जिसके कारण से भूकंप होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अब ये सभी कारण तो प्राकृतिक कारण थे, अब बात करते हैं मानव निर्मित कारण के द्वारा उत्पन्न भूकंप। अब कारण है मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण से भी जो है भूकंप आते हैं। तो पहला कारण जानते हैं बांध बना करके, कि बांध बना करके जो है कैसे भूकंप आता है। तो बांध, जब नदी का पानी उसके मुख्य स्रोत से चलता है तो बीच में जब अवरोध पैदा होती है तो ये अवरोध के कारण उस जगह की क्षेत्र जो है वह अधिक दबाव के कारण कमजोर हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के नीचे मौजूद स्टेनोस्फीयर से में मौजूद जो है पिघली हुई मेटल जो होती है वह अधिक दबाव जो है नहीं सहती है, जिसके कारण से वहाँ की चट्टानें जो है टूटती है, जिस कारण से भूकंप का झटका होता है। कोलोराडो नदी पर निर्मित बांध जो कि यूएसए में है, और सबसे पहले जो 1967 ईस्वी में यूएसए के कोलोराडो नदी पर भूकंप आया था। और भारत में कोयना बांध जब बना था जो कि महाराष्ट्र में है, वह 1967 ईस्वी में भूकंप आया था, जो कि बांध बना करके मानव के द्वारा निर्मित बांध के द्वारा जो है भूकंप आया था। अब दूसरा है तेल निष्कासन। तेल निष्कासन के द्वारा भी जो है भूकंप आता है।
जब तेल निष्कासन होता है तो जो है उस जगह की क्षेत्र जो है ड्रिल की जाती है। ड्रिल करने से वहाँ की जो क्षेत्र जो है वह कंपन करती है। और तेल निष्कासन में जब ड्रिलिंग होता है तो उसके नीचे जो है ड्रिलिंग करते हैं तो पानी जो है उसके नीचे डाला जाता है, जिसके कारण से तेल जो है ऊपर उसके तल पे आ जाता है। जिसके इसी ड्रिलिंग के कारण ही जब पानी इंजेक्ट करते हैं तो इसके कारण भी जो है भूकंप देखने को मिलता है। परमाणु परीक्षण या तो पृथ्वी के नीचे पोखरण में जो हुआ था वो भी जो है परमाणु परीक्षण के कारण वहाँ की सतह जो है क्या हुई थी, वहाँ दरारें पड़ गई थी और उससे जो परीक्षण हुआ था उसके झटके जो है चारों बगल जो है उत्पन्न हुए थे। ये परमाणु परीक्षण या तो पृथ्वी के नीचे भी हो सकता है या फिर पानी के नीचे, दोनों के कारण जो है भूकंप उत्पन्न होता है। खनन क्रिया जब अधिक खनन होती है तो वहाँ की जो छतें होती है वह कमजोर हो जाती है, जिसके कारण से वह टूट जाती है। टूटने के कारण भी जो है वहाँ कंपन उत्पन्न होता है। सुरंग बनाने के कारण भी जो है कंपन होता है। जब सुरंग बनाते हैं तो कंपन होता है। कारखानों में हैवी मशीन के कारण जो है जब वो चलती है तो उसके कारण भी जो है कंपन उत्पन्न होती है। ये सभी जो है भूकंप के कारण है, जो कि मानव के द्वारा भूकंप आता है। अब बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। यह संकेत है कि जब भी भूकंप आएगा तब रेडॉन गैस की मात्रा जो है वायुमंडल में मौजूद रेडॉन की मात्रा जो है वह बढ़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इसके प्रकार, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं और भूकंप को कैसे मापा जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाए वो आप लोगों तक जल्द पहुँचे। धन्यवाद।